अरे दीदी, आप कब आ गए? कैसे हो? किसकी तरफ से आए हो? हमें तो कानो कान खबर ही नहीं हुई। अब जिसने बुलाया है वही भाभी कह रही चले जाओ तो चले जाओ, हमने तो बुलाया है नहीं। बहन बेटी को बुलाने से पहले सोचना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। छोटी भाभी, बड़ी भाभी, मंजरी भाभी, सब लोग कहाँ गए? दिख ही नहीं रहे। अरे दीदी की आवाज। अरे दीदी, अरे भाभी, कब से आवाज लगा रही हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा। 5 भाभी आए, एक भी भाभी नहीं दिख रही। कहाँ है सब लोग? क्या कर रहे थे आप? अरे दीदी, बस काम निपटा ही था, आराम करने का सोच रही थी। और आपकी 2 छोटे वाली भाभियाँ तो मायके गई हुई है, बड़ी भाभी पास वाले कमरे में सो रही है और मंजली भाभी छत पे कपड़े सुखा रही है। अच्छा, चलो दीदी बड़ी वाली भाभी को जगा देते हैं। अरे भाभी जी, देखो तो कौन आया है। क्या बात हो गई? अरे भाभी, कैसे हो? आराम कर रहे हो क्या? अरे दीदी, आप कब आ गए? कैसे हो? किसकी तरफ से आए हो? हमें तो कानो कान खबर ही नहीं हुई। ये वाली भाभी ने फोन करा था कि आ जाओ, 5-7 दिन रह लो, और भाई साहब भी बोल रहे थे। वो तो मायके गए, हमें तो कुछ बताया ही नहीं। उनको आने में तो टाइम लगेगा, रुको मैं फोन करके आती हूँ। ठीक है। तूने बुलाया था ना दीदी को, तू मायके चली गई। दीदी तो आ गए, बड़ा सा बैग भी लेकर आए, लगता है शायद 2-3 दिन रुकने आया है। ऐसे कैसे? तो अच्छा ठीक है, वो तो हम देख लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है। भाभी वो तो बोल रहे हैं कि 8-10 दिन लगेंगे आने में, ये तो बाद में आ जाएंगे, अभी इनको जाने को बोल रहे हैं। अब जिसने बुलाया है वही भाभी कह रही चले जाओ तो चले जाओ, हमने तो बुलाया है नहीं। बहन बेटी को बुलाने से पहले सोचना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ पे तो एक कमरा ही हिस्से आता है, अब कहाँ पर रहोगे आप? अब आप तो इतना मोटा बैग भी लेकर आ गए, खुद चलेगी पल्ला झाड़ के, अब हम आपको कैसे रख सकते हैं? इतनी महंगाई में खर्चा भी तो लगता है, और अब आपको अभी अच्छे से विदा भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ तीज त्योहार ही बुलाती हूँ, 1 दिन के लिए। 1-2 रोटी पड़ी हो तो। पर भाभी जी, खाना तो मंजली बनाती है, रुको देख कर आती हूँ मैं रसोई में। अब दीदी, मैं तो आपकी गलती मानती हूँ, जिसने बुलाया था उसको फोन करके तो पूछना चाहिए था। या दीदी तो हमारे जैसे हो जाओ, बुलाओ मत। अब आपकी सबके सामने इज्जत उछल गई ना, अब क्या मुंह लेकर जाओगे ससुराल? तो है ही नहीं। ठीक है जी, रोटी तो अपने हिसाब से बनाते हैं, और मेरा नहीं आज रोटी बनाने का, मेरा तो रात में है। अब दीदी, आपकी एक गलती के कारण ना परिवार में 10 लोगों की लड़ाई हो गई। अब आपका एक भाई ना हितैषी बनेगा, बोलेगा रख लो। अब हम कैसे रख ले भला आपको? हमने तो बुलाया ही नहीं आपको। अब इतनी महंगाई में 1 किलो सब्जी 100 रुपए में आती है, अब कौन देगा रुपए? किसकी तरफ से रहोगे आप? ऐसे अनजाने में ना बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो, उस भाभी को फोन कर लेते हैं। अब दीदी, आप इतना बड़ा बैग लेकर आ गए, 3 महीने पहले आपको बुलाया था, 1 साड़ी दी थी। अब ऐसे तो कैसे मेरा हाथ चले? आपको ससुराल जाना ही पड़ेगा, जब हम बुलाए तब आ जाना। चाय पानी देख ले। दीदी बैठो, आप एक बार बैठक में खिलाती हूँ। चलो दीदी, बैठक में बैठते हैं आराम से। तो इधर आ, एक काम कर, उससे मुंह मत लगा ज्यादा, तो इसको उसके अंदर ज्यादा घुस रही है, फिर यहाँ पर पैर पसार लेगी है। एक काम कर, तू भी पहला झाड़ ले। अब भाभी जी, आप ही बताओ क्या करे, हमने तो बुलाया भी नहीं। भाभी, मैं दिवाली को बुलाती थी या फिर होली को बुलाती थी, और 2 रात ही बुलाती थी, ऐसे तो मैं बुलाती ही नहीं थी। और दीदी बैग भी कितना मोटा लेकर आई है, मुझे लगता है 10-12 दिन का तो होगा ही। एक बात बता, तू रख लेगी क्या दीदी को 10-12 दिन? फिर कल को इसके बच्चे आ जाएगी मामी जी करते करते। तू रख ले, मैं तो सीधा पल्ला झाड़ रही हूँ। अब कौन लगाए मन इसमें? और पहले माँ बाप की तो अलग बात थी, अब खर्चा भी तो कितना आएगा, कौन लगाएगा खर्चा इतना रोज रोज? अब ऐसे तो कैसे रख ले? 10-15 दिन के बहाने महीने रहेगी यहाँ पर, वैसे इस घर का पूरा काम चलता है।
भाभी अब घर में इतनी जगह भी तो नहीं है, सबके बराबर कमरे हैं और एक बैठक ही तो है, और दो छोटी वाली तो अपने रूम के ताला लगा के चली गई। छोटी वाली भाभी को मुझे बुलाना ही नहीं था, रखना ही नहीं था, तो मुझे फोन ही क्यों किया। खुद तो मायके चली गई, कहती थी वापस आ जाऊंगी, आई ही नहीं। ये क्या बात हुई? अभी तो मैं आई हूँ और फिर वापस आऊंगी, और ये भाभी भी कह रही है कि कौन रखेगा। मैं तो बॉस बन गई, या तो मुझे बुलाते ही नहीं बुलाते तो मैं आती ही नहीं। खुद भी बुलाया और खुद ही चले गए। ये भाभी अभी पता नहीं आपस में क्या बातें कर रही है। तू इसके अंदर घुस रही है, कल को तू उसकी लाडली भाभी बन जाएगी, फिर वो इसके बच्चों की शादी में वही तेरा हाथ पकड़ के आगे करेगी। मैं भी देखती हूँ कितना खर्चा करती है तू। तेरा पति तो इतना कमाता ही नहीं है, मायके के कपड़े पहन कर यहाँ पर रानी बनती है तू। सही कह रहे हो भाभी जी। अब 5 भाभी आए, इसके मतलब ये थोड़ी ना कि सब रख लेंगे 20-20 दिन। अब आप ही बताओ, मैं तो फंस गई ना बीच में। आप तो शुरू से मन भी नहीं मिला रहे थे और मैं तो शुरू से ही बातों में लग गई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करूंगी? सिरदर्द का बहाना बना ले, लेट जा, वो भी तो एक तरह का सिरदर्द ही है। एक काम करती हूँ भाभी जी, चाय पिला के अपना पल्ला झाड़ देती हूँ, फिर सर दर्द के बहाने कमरे में जाके सो जाऊंगी। जिसको जो करना है वो कर ले, चाय पिलाए या फिर मावा खिलाए, हम तो सो रहे। ठीक है भाभी जी, अब आप भी सो जाओ और वो देख लेगी अपना क्या करेगी। मेरे आने से तो भाभी में झगड़ा हो गया। 5 भाई है, 5 भाभियां हैं, ऐसा लगता है एक भी भाई भाभी नहीं है। और रोटी के लिए तो बेइज्जती सी कर दी और भूख भी लग रही है। ऐसे कैसे रसोई में चली जाओ? इनको बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा, कहेंगे रात को साथ नहीं खा लेना। अच्छा तुम नहीं आती तो ही सही रहता, एक रोटी तो गाय के लिए निकाल लेते। ऊपर मंजली भाभी के पास क्या ही जाऊं, वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। भाभी अभी कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तो छोटी भाभी ने अच्छा फंसाया मेरे को, कह रही है वापस आ जाओ दीदी, और कह रही है मुझसे ही बात कर लेती। छोटी भाभी ने मुझे तो यहाँ बुला लिया और खुद मायके रह रही है। वह भाभी भी तो मायके रह रही है, उनको कितना अच्छा लगता होगा। इन भाभीियों को क्या पता, मेरे 5 भाई है, एक भी काम का नहीं। मुझे तो लगता है मेरी 5 भाभियां मिली हुई है, ऐसा लगता है जैसे पता ही नहीं है मैं आ रही हूँ। अब ससुराल तो वापस क्या जाऊँ, बेइज्जती हो जाएगी। कोई भाभी ने नहीं रखा मुझे, अब ससुराल जाके क्या बताऊंगी मैं। वो खुद नहीं जाती क्या मायके, ऐसा कैसे कर रही है मेरे साथ। अब बीच में आ गई, क्या करूं। बेचारी दीदी कितनी दुखी हो रखी है। सही कह रही है, वापस कैसे जाए ससुराल। सासू भी मजाक उड़ाएगी कि 5 भाभी आए, किसी ने भी नहीं रखा। अब भाभी के विरुद्ध भी कैसे जाऊं, रहना तो यहीं पर ही है। अब क्या करूं। और वैसे भी 2 छोटी वाली भाभी बात तो करती है नहीं ढंग से मुझसे। बहन बेटी आई तो काम आएगी। अब क्या करूं। लो दीदी, बैठे तो हो नहीं आप, पानी तो पी लो। खाने का तो मैं देखती हूँ, भूख लगी होगी आपको। आती हूँ मैं। एक रोटी के लिए कोई इतनी बेइज्जती कोई भिखारी के लिए भी नहीं करता। अब रोटी के लिए भी पूछना पड़ता है इनको। माँ बाप के जाने के बाद भी यही होता है। मुझे भी आने से पहले सोचना चाहिए था, पर मैं भी क्या करूँ। भाभी ने फोन पे बातें इतनी अच्छी करी थी। मैंने तो तुझे सोने को कहा था ना, ये नई साड़ी लेकर कहाँ जा रही है। भाभी जी अब तो सो तो मैं कैसे ही जाऊँ, बेचारी भूखी प्यासी बैठी है बाहर, और मुझे तो दया से भी आ रही है। मुझे लगा कि खाली हाथ तो कैसे ही जाएगी, तो साड़ी दे देती हूँ। और आप फिर सोच लो, हम 2 है, 2 दिन रख लेते हैं। तुझे रखना है तो तू रख ले, हमें भी 10-20 रुपए देने पड़ेंगे। भाभी जी आप तो इतने बड़े हो, फिर भी ऐसे मना कर रहे हो। चलो मैं रख लेती हूँ 4 दिन। ऐसे तो कैसे जाएगी, आज रोटी के लिए तरस रही है बेचारी। हमने तो कह दिया सुबह वो बनाती है, रात को वो बनाती है, कुछ खाने को ही दे देते हैं। तुझे बड़ी पड़ी है उसकी, गली में ऐसे बहुत भूखे पैसे घूमते हैं, तू सबके लिए गेट खोलेगी क्या जाके। सही कह रही हूँ, ज्यादा मान सम्मान देगी तो पैर पसार लेगी यहाँ पर। तुझे बाद में समझ आएगा, तुझसे ज्यादा बड़ी हूँ मैं, तुझसे ज्यादा समझ रही है मैं। भाभी जी एक बार आप सोच कर तो देखो, एक बहन है, 5 भाई है, समाज क्या कहेगा। भाभी जी लोग क्या सोचेंगे, दीदी के ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी, बोलेंगे 5 भाभी आए, एक भी निहाल नहीं कर रही है। आप सोच के देखो, उनकी जगह अगर हम होते तो छोटी वाली भाभी आपसे बात नहीं करती है,
आप मुझे आके बताते हो, आपको कितना बुरा लगता होगा। तो सोचो जरा, दीदी को कितना बुरा लग रहा होगा अभी। आप दीदी के बारे में सोचो ना, 5 भाभी आए, एक भी नहीं बोल रही है उनसे। ठीक है भाभी जी, आपको जो करना है वो आप कर लो, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, जो तेरे मन में आए वो कर, और मेरे मायके की बात आज तो लेकर आइए, और कभी मत लेकर आइयो। दीदी लोग भूख लग रही होगी ना, गरम गरम हलवा खा लो। दीदी जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो मेरी भाभी मेरे लिए यही हलवा बना के खिलाती है मुझे। मेरा एक भाई है ना, इसलिए मुझे भाई की कीमत पता है क्या होती है। मुझे पता है आपको कितना बुरा लग रहा होगा कि 5 भाई है, 5 भाभी आए, एक रोटी के लिए तरस रहे हो आज आप। अरे भाभी, आप ऐसा मत समझो कि छोटी भाभी ने मुझे बुला लिया और मुझे बुरा लग रहा है। मैं वापस चली जाऊंगी ससुराल। आपके और बड़ी भाभी के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। दीदी आप खाओ, मैं अभी आती हूँ। दीदी मेरे भाभी ने मेरे लिए 7 पोशाक करवाई थी, उसमें से 2 आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप पड़ोस से सिलवा लेना। और दीदी आप मेरी तरफ से रहो, जितने दिन ससुराल में बोल कर आए उतने दिन रहो, आपकी एक भाभी है अभी। दीदी खाओ और चक्कर बताओ कैसा है। भाभी जी आप लोग बातें कर रहे थे इसलिए मैं जाने का सोच रही थी। नहीं दीदी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस भाभी जी के बहकावे में आ गई थी। बड़ी भाभी बोल रही थी कि आपके 4 बच्चे हैं और उनका भी खर्चा कल को हमारे ऊपर आ जाएगा। दीदी भाभी ने बोला कि अगर तू हमारे विरुद्ध में जाएगी तो तुझे ही खर्चा करना पड़ेगा और तुझे ही रखना पड़ेगा। छोड़ो दीदी, बात की बात में देखेंगे। अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, आप उनको लेकर भी नहीं आए। आप है ना उनको बुला लो, उनके पापा है ना उनको छोड़ के चले जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपकी एक भाभी है, शादी की बाद में देखेंगे। भाभी बच्चों का तो क्या है, आप इतना खर्चा मत करो, मैं लेन देन का सोच के नहीं आती। भाभी मैं तो इसीलिए आती हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए। दीदी आप सही हो, मैंने अपने आप को आपकी जगह रख कर देखा। मेरे एक भैया भाभी है, वो मुझे नहीं बुलाएंगे तो मुझे कैसा लगेगा। भाई चाहे 1 हो, 4 हो, 10 हो, बस मन रखने वाला चाहिए। आपके तो 5 भाई है, मैं उनको तो नहीं सुधार सकती, पर आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ऐसे ही चली जाऊं, कहीं नहीं जाना। चलो नलिन भाभी मिलकर खाना बनाते हैं, तो चल के आपके लिए ये पोशाक सिलवा लेते हैं। चलो आप अपना बैग दो, आपका सारा सामान मैं अपने अंगवार में जचा देती हूँ, ठीक है? आराम से खाओ आप, मैं आपका बैग ले जाती हूँ। बहन बेटी कुछ लेने थोड़ी आती है, भाभी पहले इतना अच्छा व्यवहार कर देती तो मुझे बुरा थोड़ी लगता। पर कोई नहीं, 5 में से 1 भाई भाभी तो अच्छे हैं। मैं तो ये सब्जी काटने के लिए सोच रही थी, आपको पसंद है ना? हाँ पसंद है ना आपको? बना देती हूँ। मैंने सुना है तू रख रही है दीदी को, वो वापस ससुराल नहीं जा रही है। ठीक है तो फिर तू रख रही है तो मैं भी रख लेती हूँ। दीदी आप मेरी तरफ से अभी 2 दिन रह जाना। अरे भाभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, चाहे ये बुलाए चाहे आप बुलाओ, रहना तो एक ही घर में है, एक ही मायका है, ऐसे मुझे बांटो मत। मैं तो बस आपसे यहाँ मिलने के लिए आती हूँ, बातें करने के लिए आती हूँ। मेरे बच्चे आपका भात का बोझ नहीं है, आप लोग तो बस मेरे आंगन में आकर खड़े हो जाओ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ये बात मैंने छोटी भाभी को ही बोली थी। भाभी जी इसमें लेन देन का क्या है, ऐसे घर आए बेटी अपमानित होकर ससुराल जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी। भाभी जी इसमें क्या 5-10 दिन है। दीदी आप यही सोचा करो कि आप मायके आए हो, और ये क्या तेरा मेरा होता है, अपन लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं ना। छोटी तू क्या करवाएगी दीदी के लिए, मुझको भी बता देना, मैं भी दीदी को दे दूंगी 1 साड़ी। भाभी जी 2 साड़ी तो हम किसी को भी दे सकते हैं। दीदी इतनी पराया होगी क्या, हम उनको 2 साड़ी भी नहीं दे सकते? कितनी गलत सोच है आपकी। भाभी भले ही आप मुझे खाली हाथ विदा कर दो, मैं यहाँ लेन देन के लिए नहीं आती। भाभी लेन देन से कुछ नहीं होता, मैं तो बस ये चाहती हूँ मायका ना छूटे। भाभी मैं तो चाहती हूँ आप सब लोग एक साथ रहो। मैंने तो पहले सोचा था माँ बाप के जाने के बाद मेरा यहाँ कोई नहीं है। पहले तो मुझे लगा था माँ बाप के जाने के बाद कोई भाई भाभी मुझे रखेंगे ही नहीं। अब मुझे अच्छा लग रहा है, पहले भाभी आई, अब आप आ गई, अब सब आ जाएंगे। छोड़ो भाभी, हम तो खाना बनाने जा रहे हैं, आप आराम कर लो। अगर आपको आना है तो आप भी आ जाना।